नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप आगे के इसी प्रकार के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 15 में देख सकते हैं, पंक्ति 7 में। तो मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रणयात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है। तो जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह प्राणहीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो संगीत को आराधना, साधना और प्रार्थना ने संजीवनी बनाया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं पेज नंबर 9 में। इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 10 में दिया है। देखिए प्रश्न 5वां है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो देखिए उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 6 है, देश कब धन्य हो जाता है। तो देखिए जिस समाज में कुमार, गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न का आंसर देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 7, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। संपूर्ण पाठ की समझ के आधार पर आप लिख सकते हैं। संगीत की महिमा अनंत है, जितना इसमें डूबोगे उतना आनंद पाओगे। संगीत की तरंगों में ऐसी शक्ति है कि वह दीपों को जला सकती है एवं वर्षा करा सकती है। संगीत मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर अपने आधार पर आप बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 11। इसमें दिया देखिए मूल्यांकन 3। इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमिक उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 15 के अनुच्छेद में 2 देख सकते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात हुए। इस कारण मध्य प्रदेश संगीत अकादमी का नाम उनके नाम पर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, समाज प्राणहीन कब हो जाता है। तो देखिए जब समाज में कला को स्थान नहीं मिलता है तब समाज प्राणहीन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मध्य प्रदेश से जुड़ी किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए मध्य प्रदेश से जुड़ी किसी एक संगीतकार कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप बताया लता मंगेशकर। देखिए तो लता मंगेशकर मेरी प्रिय गायिका है, मुझे उनके सभी गाने पसंद हैं। लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका है, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। इन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ली थी और इन्होंने 1942 में मराठी फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तकों से और अपनी समझ के आधार पर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।